नमस्कार दोस्तों, ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम था, तो आज हम लोग उसका जो जीएस पेपर 1 है उसका पेपर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आज के एग्जाम्स में आए थे। तो ये है इसका इंस्ट्रक्शन में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं और कितने क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल इसमें 3 पार्ट है, 3 खंड, और पहले 2 खंड से 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं और जो आखिरी स्टैटिस्टिक्स का होता है उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं और समय है आपका 3 घंटा और टोटल जो मार्क्स है वो लगभग वो आपको 300 का है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इस बार के जीएस पेपर 1 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ 1857, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार। यानी कि इसमें 1857 के कॉज के बारे में पूछ रहा है और साथ ही साथ सबसे पहले तो कॉज बताना है और उसके बाद फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा बिहार के ऊपर स्पेशली, तो उसके बारे में बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहला तो कॉज बताना है और दूसरा फिर उसका इफेक्ट वो भी पूरे कंट्री को लेकर के नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेसिफिक। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858-1914। यानी कि 1858 और 1914 के दौरान बिहार में जो वेस्टर्न एजुकेशन था, यानी कि जो अंग्रेजी की शिक्षा थी, उसके स्प्रेड पे डिस्क्राइब करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि राइट और नोट ऑन स्वामी सहजानंद एंड द किसान सभा मूवमेंट। ये भी उस टॉपिक से है जो टॉपिक अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है बिहार के बीपीएससी में। प्री में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में तो आया हुआ है। तो काफ़ी ट्रेडिशनल टॉपिक इसको बोला जाता है। ये टॉपिक हो गया, या फिर जो 1857 का रिवॉल्ट है ये टॉपिक हो गया। तो इससे क्वेश्चन क्या है कि हर साल आते ही रहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्वामी सहजानंद और जो किसान सभा मूवमेंट था उसको, यानी कि किसान सभा मूवमेंट में स्वामी सहजानंद का क्या रोल रहा, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको इसमें लिखना है, लिखने के लिए बोला गया है। आगे का क्वेश्चन अगर देखें तो उसके बाद है कि एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का जो सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज है उसको एक्सप्लेन करना है। वैसे इनका जो आइडिया है वो तो सोशलिस्टिक ही रहा है, समाजवाद के ऊपर, तो उसको आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। वैसे बिहार में जब आप बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो बिहार के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में तो पढ़ना होता ही है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब वैसे अभी का भी अगर देखा जाए तो अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं, बिहार के जो मेन लीडर्स हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए या फिर नीतीश कुमार हो गए, तो लोग इन्हीं मूवमेंट से, यानी कि जेपी का जो छात्र आंदोलन था उसी से उभरे हुए वो लोग भी पॉलिटिशियंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। पाला आर्ट के बारे में आपको बताना है, यानी कि जो पाल डायनेस्टी है उसमें जो आर्किटेक्चर का जो वो लोग प्रोग्रेस किए उसमें, क्योंकि आर्किटेक्चर तो गुप्ता पीरियड से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस यानी कि डेवलप किया था, और इसी गुप्ता पीरियड को पाल डायनेस्टी के जो गोपाल है, धर्मपाल रूलर्स हैं, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। तो इसको बताना है, बट उसको बुद्धिज्म से जोड़ करके बताना है।
यानी कि बुद्धिज्म के समय में जो बुद्धिज्म है उसको जोड़ करके उसमें बतलाना है कि वो लोग बुद्धिज्म को कितना मतलब एक्सप्रेस किए। वैसे पाल डायनेस्टी जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो ही करते थे। बौद्ध धर्म के जो दो सेक्ट हैं, एक है महायान और दूसरा है तांत्रिक सेक्ट, ये दोनों को ये दो फॉलो करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी दो के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। एक है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो नेशनल मूवमेंट है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और दूसरा है गांधीज व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। और तीसरा है दलित मूवमेंट इन बिहार। तो आप इन तीनों में से किसी दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है। तो ये खंड 1 था, यानी कि पार्ट 1। अब स्टार्ट होता है पार्ट 2। तो खंड 1 पूरी तरीके से हिस्ट्री से था, यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन था उसमें। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री से है, एंशिएंट या फिर मिडाइवल से एक भी क्वेश्चन नहीं है। और जो पाला डायनेस्टी का जो क्वेश्चन है वो याद रखें कि वो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है बल्कि आर्ट एंड कल्चर का है, बिहार के आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो। तो मॉडर्न से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर है, हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मिडाइवल से लगभग इसमें तो कभी एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन उसमें आते भी बहुत कम है। पार्ट 2 में जो है वो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इस बार करंट से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड। इसमें जो कोविड-19 का स्प्रेड का जो पैटर्न है उसको बतलाना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड, इसके रिस्पेक्ट में बतलाना है। यानी कि आपको ये समझाना होगा कि जो स्प्रेड का पैटर्न है वो किस तरीके से इंटरनेशनल माइग्रेशन और ट्रेड से रिलेट करते हुए हैं। तो आपको इसमें चाइना के बारे में लिखना होगा, चाइना से जो ट्रेड जिस कंट्री से ज़्यादा है वहाँ पर अगर स्प्रेड हुआ है तो वहाँ पर लिखना होगा। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है और काफ़ी उम्मीदें थी कि कोविड-19 से क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चन आए भी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या हैं, यानी कि उसके वेरिएबल्स क्या हैं। कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। यानी कि विश्व की खुशहाली रिपोर्ट 2020 के क्या क्या वेरिएबल्स रहे हैं, यानी कि वो पैटर्न, वो फैक्टर्स क्या हैं जिनके ऊपर ये जो 2020 का जो रिपोर्ट है वो बेस्ड था, उसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ ये भी बतलाना है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्डिक यानी कि डेनमार्क और जो नॉर्वे कंट्रीज हैं, तो वो इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। तो वो नॉर्डिक कंट्री जो है वो अक्सर इस रिपोर्ट में क्यों आगे रहते हैं, यानी कि उनका जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा कैसे होता है उसके बारे में आपको बतलाना है। तो इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं और दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि एग्जामिन द रीसेंट डिजास्टर्स लाइक bushfire in Australia and Amazon born in Brazil with their cause and impacts on global ecological and global atmospheric conditions। यानी कि जो डिजास्टर आए हुए थे अभी रिसेंट में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर यानी कि वहाँ के जंगलों में आग लगी थी, और साथ ही साथ अमेजन यानी कि ब्राज़ील में अमेजन जो जंगल है उसमें भी आग लगी थी। तो आपको यहाँ पर ये समझाना है, बताना है कि सबसे पहले तो इनका कारण क्या था, इनके वजह क्या थे, और दूसरा इसका इम्पैक्ट बतलाना है। और इम्पैक्ट पहले तो ग्लोबल लेवल पर बतलाना है कि उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, और उसके बाद फिर आपको लोकल लेवल पर बताना है, यानी कि दोनों बताना है, लोकल लेवल पर भी एंड ग्लोबल लेवल पर भी। तो इन दोनों को आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देखा जाए तो इसका 3 पार्ट हो गया। पहला तो आपको कॉज बतलाना है,
कि कॉज क्या हुआ, दूसरा फिर आपका लोकल इफेक्ट बतलाना पड़ेगा कि लोकल लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ा, और तीसरा फिर आपको इसमें ग्लोबल लेवल पर उसका क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया विथ एग्जाम्पल्स। इसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ बतलाना है कि कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा था उसका क्या सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हुए हैं। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, बाकी सारे इसमें तो करंट से ही क्वेश्चन है, बट कोविड-19 से ये दूसरा क्वेश्चन है। कोविड-19 से रिलेटेड ये दूसरा करंट का क्वेश्चन है। तो कोविड-19 से इस बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मिशन शक्ति से रिलेटेड। मिशन शक्ति क्या था? मिशन शक्ति जिसमें इंडियन जो इसरो है उसने सैटेलाइट को गिराया था। पर्टिकुलर सैटेलाइट को गिराने का जो पावर है, कैपेबिलिटी है, जो टेक्नोलॉजी है वो अब इंडिया के पास हो गया है और इंडिया से चौथा कंट्री है। तो उसी मिशन शक्ति को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बताना है ये स्टेटमेंट के बारे में कि विद द मिशन शक्ति इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट स्पेस पावर इन द वर्ल्ड। डिस्कस द स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बातें सामने आती है कि अगर चौथा इंडिया अगर कंट्री बनता है वर्ल्ड में तो उससे क्या फायदा होता है इंडिया का इमेज पर। इंडिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहता है उसमें इंडिया का क्या प्रभाव बढ़ गया है, उसके बारे में इसमें लिखना होगा। ये था अगला। अब पार्ट 3 आता है स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें लगभग 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से 2 को आपको आंसर करना है। तो ये जो पार्ट है ये मार्क्स आपके बढ़ाता है, क्योंकि जिसे भी मैथमेटिक्स आता है, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से मैथमेटिक्स आता है, इसमें दोनों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस ग्राफ है, पाई चार्ट से है, या फिर बार जो होता है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ग्राफ से भी क्वेश्चन देते हैं। देखिए यार इसमें जो ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बार से, ये ग्राफ से है। तो जिसको भी मैथमेटिक्स का बेसिक और थोड़ा सा उसमें अच्छा अगर ज्ञान हो तो वो इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये लगभग सारे लोग करते हैं। जितने लोग एग्जाम्स में बैठते हैं अच्छे से, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो लगभग ये क्वेश्चन जो है वो कर ही लेते हैं। जिसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर जो इसका PDF है, आप जो चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है अनप्रोफेशनल का, वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो PDF है, तो आप टेलीग्राम पर जा करके अनप्रोफेशनल चैनल सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, और आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तो इस चैनल पर हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का जो बिहार जनरल नॉलेज बुक है उसको कवर कर रहे हैं। हम लोग इसमें मेडिकल तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये बुक जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी अगर आप बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आप बेशक चैनल पर जा करके उस वीडियो सीरीज को देखें और उसका जितना हो सके उतना ज़्यादा लाभ उठाएं। और इसका PDF आप जा करके टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर ले, और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बस हम लोग इतना ही कहें। इसमें हम लोगों ने आज GS पेपर 1 का जो है वो डिटेल एनालिसिस किया, क्या क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, और कल भी हम लोग जब पेपर दूसरा होगा GS पेपर 2 उसका भी एनालिसिस करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।